गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास फर्स्ट में हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे बच्चों? पार्ट 7। माय ऑब्जर्वेशन बुक से हम पार्ट 7 कर रहे थे। इसका नाम क्या है? चंचल चिड़िया। तो जैसा कि बच्चों मैंने कविता के आधार पर इन पंक्तियों को पूरा करवाया था, आपने ये पंक्तियाँ पूरी कर ली होगी। इसके बाद देखिए, मैंने सही के सामने और गलत के सामने वाक्यों की पहचान करनी थी। ये भी मैंने आपको करवा दिया था। तो आज हम माय ऑब्जर्वेशन बुक से प्रश्न नंबर 3 करेंगे। तो चलिए हेडिंग पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? शब्द पहेली में से ऐसे दो शब्द चुन कर लिखे जिनमें कौन सी मात्रा? ये अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु और विसर्ग आया हो। तो देखिए बच्चों, ये क्या दी हुई है? एक शब्द पहेली दी हुई है। तो इसमें से क्या करना है हमें? अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु और विसर्ग, ये तीनों मात्राएं कौन कौन सी मात्रा है? अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु और विसर्ग, इन तीनों मात्राओं के जो शब्द आए हुए हैं इस पहेली में, उन्हें हम यहाँ पर ढूंढ कर यहाँ लिखेंगे। तो देखिए, मैंने पेंसिल से जो ये सब पहेली बनी हुई है इसमें से मैंने फाइंड कर लिए। तो पहला क्या है? पंख। ये क्या लिखा है बच्चों? पंख। ठीक है। और ये देखिए संदूक, तो क्या बन गया? संदूक। ठीक है। और ये देखिए न म, क्या बन गया? नमः। तो ये क्या है? विसर्ग। हाँ, तो क्या बन गया? कहाँ। तो इस पर क्या आई है? चंद्र बिंदु। आगे देखिए बांसुरी, तो क्या बन गया? बांसुरी। बा पे देखिए क्या आया है? हमारा चंद्र बिंदु। ये क्या है? चंद्र बिंदु। ठीक है। आगे देखिए आंचल, तो क्या बन गया? ये आंचल। क्या बन गया बच्चों? ये आंचल। आप ये देखिए क्या आया है? चंद्र बिंदु। आगे देखिए प्रायः, तो क्या बन गया? प्रायः। ये हमारी कौन सी मात्रा है? विसर्ग। ठीक है। आगे देखिए ये क्या है? पुनः, तो क्या बन गया? पुनः। ये देखिए तंग। ये क्या है? तंग। ये कौन सी मात्रा है हमारी? अंक की मात्रा। अब देखिए अंक की मात्रा के पहले हम फाइंड करते हैं कि कितने शब्द आए हुए हैं। पहला पंख, संदूक, और देखते हैं तंग। 3 आए हुए ना? कितने शब्द आए हुए? 3। तो इनमें से हम कोई भी 2 शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। इस पहेली में से कोई भी अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु और विसर्ग, कितने शब्द लिखने हैं हमें? 2 लिखने हैं। तो आप पंख, संदूक और तंग में से कोई भी यहाँ पर लिखिएगा। आगे देखिए ये क्या है? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु के देखते हैं कितने आए हुए हैं? बांसुरी, कहाँ, आंचल, इसके भी 3 शब्द आए हुए हैं। तो बांसुरी, आंचल और कहाँ में से आप कोई भी 2 को यहाँ पर लिखिएगा। ओके। आगे देखिए विसर्ग, पुनः, प्रायः, नमः। तो देखिए ये भी 3 ही हैं। 3 में से किन्हीं 2 को आप यहाँ पर लिखिएगा। मैंने पहेली में से ये तीनों मात्राओं के वर्ड्स को फाइंड कर लिया है। आपको क्या करना है? किन्हीं 3 में से 2 वर्ड्स को यहाँ पर इन लाइंस में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके बच्चों। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है? दी गई कविता पढ़ें और वाक्यों को पूरा करें। तो बच्चों देखिए, ये एक छोटी सी कविता दी गई है। फिर हम कविता पढ़कर क्या करेंगे? वाक्यों को पूरा करेंगे। तो चलिए पहले ये बताइए ये क्या है?
हाथी, ये किसका चित्र है? हाथी का। और एक ये किसका चित्र है? बंदर। ठीक है, दो चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी ये छोटी सी कविता किससे संबंधित है? हाथी और बंदर से। तो चलिए पढ़ते हैं। एक था बंदर, एक था बंदर बड़ा बड़ा ही चंचल। तो क्या बनी ये लाइन? एक था बंदर बड़ा ही चंचल, जंगल में था एक मंदिर। क्या लिखा हुआ है ये? जंगल में था एक मंदिर, वहां रहता था चंचल बंदर। तो देखिए, जंगल में क्या था? एक मंदिर, और वहां पर कौन रहता था? एक नटखट बंदर। होते प्रातः घंटा बजाता, सोते मित्रों को था जगाता। तो सुबह होते ही वो क्या करता था? घंटा बजाता था। जैसे ही वो घंटा बजता तो अपने मित्र सोए हुए होते थे उसके, तो वो सारे उठ जाते थे। हाथी राजा सूंड हिलाते, ये देखिए, हाथी राजा सूंड हिलाते, सारे मित्रों के संग आते, मिलकर संग वे कसरत करते, सारे वे ताकतवर बनते। जैसे ही सारे मित्र उठ जाते थे, तभी हाथी राजा क्या करते थे? सूंड हिलाते हुए अपने मित्रों के साथ आते थे, और सभी मित्र मिलकर वे क्या कसरत करते थे? कसरत यानी योगा, जिसे हम योगा बोलते हैं। तो योगा करने से वे सभी मित्र क्या बन जाते थे? ताकतवर। ताकतवर क्या होता है? बलवान। तो इस कविता से क्या समझा आपने? कि एक बंदर था बहुत ही नटखट, ठीक है, और जंगल में क्या था? एक मंदिर था, वहां पर कौन रहता था? वही नटखट बंदर। जंगल के अंदर ही एक मंदिर था, और वहीं पर मंदिर में कौन रहता था? ये बंदर। और सुबह होते ही बंदर क्या करता था? घंटा बजाता था और सोए हुए मित्रों को जगाता था। ओके, तो सबसे पहले कौन आता था? हाथी राजा अपने मित्रों के साथ आते, और वो मिलकर क्या करते? सुबह सुबह उठकर कसरत करते। और कसरत करने क्यों की जाती है? क्योंकि सभी वे ताकतवर बन जाते। ये देखिए बच्चों, हमने कविता तो पढ़ ली है। अब देखिए आगे वाले पेज पर अब क्या दिए गए हैं। ये इसी कविता के आधार पर कुछ पंक्तियां दी गई है, जिन्हें हम पूरा करेंगे। तो देखिए, जंगल में एक था। जंगल में एक क्या था? बताइए, क्या था जंगल में एक? जंगल में एक था, तो हम क्या लिखेंगे? जंगल में क्या था? मंदिर। मैं को कौन सी मात्रा आई हुई है? अंक की मात्रा। द को बड़ी ई छोटी ई की मात्रा रो, तो क्या बन गया? मंदिर। म द को छोटी ई की मात्रा रो, तो क्या बन गया? ये मंदिर। आगे देखिए, वहां एक चंचल रहता था। तो वहां पर चंचल क्या रहता था? एक बंदर। ये अंक की मात्रा द र, क्या बन गया? बंदर। जंगल में एक मंदिर था, वहां एक चंचल बंदर रहता था। हाथी राजा हिलाते हुए आते थे। तो हाथी राजा सूंड हिलाते हुए आते थे। स को बड़े ऊ की मात्रा ड, ये तो सूंड बन गया, तो इसे हम चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो क्या बन गया? सूंड। हाथी राजा सूंड हिलाते हुए आते थे। वे सभी मिलकर क्या करते थे? कसरत करते थे। वे सभी मिलकर क्या करते थे? कसरत करते थे। कै से रे ते कसरत। ये देखिए, हमने कविता के आधार पर इन पंक्तियों को पूरा कर लिया है। जंगल में क्या था? एक मंदिर था। जंगल में एक मंदिर था, वहां एक चंचल बंदर रहता था। हाथी राजा सूंड हिलाते हुए आते थे। वे सभी मिलकर क्या करते थे? कसरत करते थे।
ठीक है बच्चों। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। अपने शरीर के उन अंगों के नाम लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। उनमें से किसी एक शब्द में से वाक्य बनाएं। तो ये क्या पूछा गया, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, तो वैसे ही हमारे शरीर के उन अंगों के नाम लिखने हैं जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो ऐसे कौन कौन से अंग हैं बताइए, कौन कौन से अंग होते हैं? आंख, सबसे पहला क्या है? आंख, मुंह, दांत, है ना, पांव। तो इनमें क्या होता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो पहले मैं क्या लिख रही हूं? आंख। ए को आ की मात्रा, ऊपर क्या आ गया? चंद्र बिंदु, और फिर ख, तो क्या बन गया? आंख। ये हमारा क्या बन गया? आंख। फिर हम लिखेंगे मुंह। मैं को छोटे उ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ह, तो क्या बन गया? मुंह। दांत, द को आ की मात्रा, ऊपर क्या लगाएंगे हम? चंद्र बिंदु, फिर त, तो क्या बन गया? दांत। इन तीनों में क्या है? चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, इन तीनों में कौन सी मात्रा आई है हमारी? चंद्र बिंदु। अब क्या करना है? इन तीनों में से किसी एक अंग पर क्या बनाना है? एक वाक्य बनाना है। यानी इन तीनों में से किसी एक शब्द को चुनकर आपको वाक्य बनाना है। ये आप अपने आप से होमवर्क में करेंगे। चाहे तो आप आंख से बना सकते हैं, मुंह या दांत से। इन तीनों में से किसी एक पर आप वाक्य बनाओगे। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है आज? ऑब्जर्वेशन बुक से पाठ 7 प्रश्न नंबर 3 इनको यहाँ लिखिएगा आप, और कविता पढ़ें, और साथ में कविता के आधार पर अपनी पंक्तियाँ ये पूरी करनी है। और इसके बाद आपको ये अंगों के नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, माई ऑब्जर्वेशन बुक से मैंने पाठ 7 से प्रश्न नंबर 5 तक आपको कार्य करवा दिया है। तो आपको ये सभी कार्य अपनी बुक में अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, और साथ में इन चीज़ों को याद भी करना है। साथ साथ आप इन्हें याद भी करते जाइए, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बच्चों।